प्राचीन वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में औषधीय वनस्पतियों की प्रार्थना संबंधी मंत्र दिए गए हैं। इनमें से 2 मंत्र संख्या 100 एवं 101 इस प्रकार हैं। दीर्घायुस्त औषधे खनिता यस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शत्वलशा विरुहतात्। शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 12 मंत्र 100। दीर्घायुक्त औषधे खनिता यस्मै चत्वा खनामि अहम् अथो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतवलशा विरुहतात्। खनिता खनन करने वाला, शतवलशा सौरन कुरों वाला, विरुहतात् ऊपर उठो, आरोहण पाओ। हे औषधि, हे वनस्पति, तुम्हारा खनन खोदने का कार्य करने वाला मैं दीर्घायु रहूं। जिस आतुर रोगी के लिए मैं खनन कर रहा हूं वह भी दीर्घायु होवे। तुम स्वयं दीर्घायु एवं सौरन कुरों वाला होते हुए ऊपर उठो, वृद्धि प्राप्त करो। त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्थेयः उपस्थिरस्तु यो। शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय 12 मंत्र 101। त्वम उत्तम असि औषधे तव वृक्षा उपस्थेयः उपस्थेयस्तु साः अस्माकं यो अस्मान् अभिदासति। उपस्थेयः उपकार हेतु स्थित बहुवचन, उपस्थेय उपकार हेतु स्थित एकवचन, अभिदासति हानि पहुंचाता है। हे औषधि, तुम उत्तम हो, उपकारी हो, तुम्हारे सन्निकट लता, गुल, झाड़ी, वृक्ष आदि अन्य वनस्पतियां तुम्हारा उपकार करने वाले होवे, अर्थात तुम्हारी वृद्धि में सहायक होवे। हमारी यह भी प्रार्थना है कि जो हमारा उपकार करने का विचार करता हो, जो हमें हानि पहुंचा रहा हो, वह भी हमारी उपकारी बने, हमारे लाभ में सहायक होवे। इन मंत्रों के निहितार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषिवृंद वनस्पतियों के औषधीय गुणों से परिचित थे और वे मन में प्रार्थना तथा कृतज्ञता का भाव लिए हुए ही वनस्पतियों को प्रयोग में लेते थे। वे उन औषधीय वनस्पतियों को संरक्षित रखने के प्रति सचेत थे। वे उन्हें समूल नष्ट नहीं करते थे, बल्कि दोबारा पनपने और निर्बाध रूप से वृद्धि पाने के लिए उसका आवश्यक अंश छोड़ते आज की तरह त्वरित लाभ में उन उपयोगी वनस्पतियों को उजाड़ने से बचते। कदाचित ये भी जानते थे कि वे वनस्पतियां एक दूसरे का पोषण भी करती हैं। ये तो आज के वनस्पति विज्ञानी भी मानते हैं कि मोनोकल्चर बहुधा दीर्घकाल में लाभदायक सिद्ध होता है। मोनोकल्चर यानी एक ही प्रजाति की वनस्पतियों को किसी भूखंड पर उगाना। कई वनस्पतियां एक दूसरे के सानिध्य में ही ठीक से पनप पाती हैं। इन औषधियों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता था। इसीलिए ऋषिजन प्रार्थना करते थे कि इनके प्रभाव से जो हमसे द्वेष रखता हो उसकी भी मति बदल जाए और वह भी हमारे प्रति हित की भावना रखने लगे। एक स्वस्थ तथा सभ्य समाज के निर्माण में परस्पर उपकार की भावना का होना आवश्यक है। इस कार्य में भी औषधीय वनस्पतियों की भूमिका है, ये वैदिक चिंतकों की मान्यता रही होगी और उन औषधियों का संरक्षण वे अपना कर्तव्य मानते होंगे। प्रकार के विचार इन मंत्रों में प्रतिबिंबित होते हैं।